सही है, एंजियोप्लास्टी क्या होती है? देखो सुष्मिता, कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी इज, मैंने पहले भी बताया, जैसे एंजियोग्राफी में हमें पता चला कि ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज में 40% का भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है। तो कन्वेंशनली अगर 70%, 70-75% से नीचे का ब्लॉकेज है और हमें लगता है फ्लो आगे से आर्टरी में ठीक आ रहा है, बीच में कहीं पे हल्की सी रुकावट है, तो हम उसमें कुछ नहीं करते हैं। वी जस्ट गिव मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड मेडिकल थेरेपी। दवाइयाँ थोड़ी सी बढ़ा दी, उनको बोला गुप्ता जी कोई दिक्कत नहीं है, हल्का दर्द हो रहा है, आप दवाइयों पे रहो अभी, अगर आगे परेशानी होगी तभी हम एंजियोप्लास्टी करें और इस रुकावट को ठीक करें। इसके उल्टा है, हम एंजियोप्लास्टी करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे एक्यूट हार्ट अटैक है, 100% आर्टरी बंद है, तो वहाँ तो खोलना ही पड़ेगा, अदरवाइज पेशेंट विल लूज हिज लाइफ। और मेजर ब्लॉकेज 85, 90, 95, 99% ब्लॉकेज है। एंजियोग्राफी में हमने देख लिया बहुत ही हल्का सा फ्लो चल रहा है और बिल्कुल एकदम रुकी हुई है धमनियाँ, आर्टरीज बंद, तो देन वी ओपन दैट आर्ट और इस प्रोसेस को कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। मेडिकल टर्म्स में हम कार्डियोलॉजी में इसको पीटीसीए कहते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी। तो ग्रोइन के रास्ते से या हार्ट के रास्ते से हम जाते हैं, वहाँ पे हम एक कैथेटर ले जाते हैं, गाइड कैथेटर, एक वायर पास करते हैं जहाँ पे रुकावट होती है उसके थ्रू, फिर उसको हल्का सा बलूनिंग करके एक बेड बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं ताकि वो खुल जाए आर्टरी बलून से। उसके बाद वहाँ उस एरिया में, जो वो छोटा सा एरिया है, उसके अंदर हम स्टेंट डिप्लॉय करते हैं। कोबाल्ट क्रोमियम, निकल क्रोमियम स्टेंट होता है, आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टेंट्स आते हैं और ये वो स्टेंट्स होते हैं जो ड्रग इल्यूटिंग होते हैं, जिनके अंदर दवाई होती है, ताकि दोबारा उस एरिया में ब्लॉकेज ना हो। वो दवाई रिलीज करते हैं ताकि रिकरेंस उस पॉइंट पे ना हो। उनको टेस्ट ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स, तो वो स्टेंट लगाते हैं, उसको अच्छे से डिप्लॉय करते हैं और फिर ये सारा तार और बाकी बैलून सारा बाहर हम आउट करते हैं उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम गए, ग्रोइन से या रेडियल आर्टरी से। तो वो स्टेंट वहाँ पे शरीर का हिस्सा बन जाता है, वो पार्ट बन जाता है। उसके बाद हम डबल ब्लड थिनर देते हैं, खून पतला करने की दवाई, जिसमें से एक दवाई एस्पिरिन कंपल्सरी जो होती है वो फिर चलती है। एस्पिरिन जीवन भर चलती है और जो दूसरी वाली दवाई है वो हम डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट साल, 2 साल, 3 साल में उसको विड्रॉ करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी है। नॉर्मल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लीजन्स में ये सारे प्रोसीजर 30 से 45 मिनट होते हैं। कुछ केसेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनमें थोड़ा लंबा समय लगता है, बट ओवरऑल एक बार पेशेंट को ये रिलीफ हो जाए तो लार्जली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट गेट्स बेटर। मैं जस्ट अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि दिस इज माई थॉट अबाउट कार्डियोलॉजी, कि क्या कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मेरे से पेशेंट्स रोजमर्रा पूछते रहते हैं, तो मैं उन्हीं के जवाब दे रहा हूँ और ट्राई करता हूँ कि मेबी आई हैव सॉल्व्ड मेजॉरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम्स। बट इसके बाहर भी बहुत सारे सवाल हैं जो ऑडियंस पूछना चाहेगी, तो मैं डीएम करके आप यहाँ पे ग्रुप में भी डाल सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और आपको जिन टॉपिक्स पे वीडियोस आपको लगता है बनाने चाहिए, जो नॉलेज आपको अपने रोज़मर्रा लाइफ में, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं हार्ट की बीमारी और हार्ट के स्वास्थ्य के संबंधी, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।